आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Xiaomi 14 के बारे में, जो पर्सनली मैं 3 महीने से इसे यूज़ कर रहा हूँ। और भाई इस फ़ोन का जो रियल टाइम यूसेज एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस 3 मंथ में जो भी मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका बैटरी बैकअप कैसा होने वाला है या फिर इसका परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिला अब तक 3 महीने में, और उसके साथ-साथ इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करते हुए दिखी, उसका डिस्प्ले कैसा देखने को मिलता है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को जानने के लिए, देखने के लिए, तो भाई वीडियो को ना बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और कोई भी एक्स्ट्रा बात यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर मैं नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस कमाल की वीडियो को हम फटाफट शुरू करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन की कुछ की हाइलाइट्स के बारे में। तो इसका जो लुक एंड डिजाइन के बारे में बात करें ना, तो भाई कुछ लोगों को पसंद आने वाला है और कुछ लोगों को पसंद नहीं आने वाला। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा ओपिनियन है भाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा इसका बैक लुक एंड डिज़ाइन वगैरह। जो साइड है ना, यहाँ पर मेटेलिक एल्यूमिनियम यहाँ पर फ्रेम देखने को मिल जाती है, और बैक में यहाँ पर ग्लास बैक देखने को मिल जाती है, और गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और आगे का डिस्प्ले में भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो चलो हम बात कर लेते हैं इस फोन का डिस्प्ले के बारे में, कि इतने दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका जो डिस्प्ले का परफॉर्मेंस है ना, वो ऐसा देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में मैंने जब परचेज किया था ना, उस वक्त जैसा डिस्प्ले था अभी भी वैसा ही है। 1.5 की रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, 6.67 इंचेस का है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी सपोर्टेड है, और यहाँ पर ना एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है ना, लिटरली मैं अपना ओपिनियन बताऊँ ना, तो काफ़ी ज़बरदस्त लगा मुझे। यहाँ पर कोई भी आप कंटेंट देखते हो, मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ या फिर कुछ भी आप देखते हो ना, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और भाई अभी Xiaomi के जितने भी डिवाइसेस हैं जिसमें HyperOS का सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलती है ना, वो भाई काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी फास्टर भी है। यानी कि कुछ भी एनिमेशन वगैरह हो ना, जैसे कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है ना, वो एक्चुअल में आपको दिखता भी है। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन एंड क्लोज करते हो ना, काफ़ी अच्छा यहाँ एनिमेशन वगैरह देखने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर को यहाँ पर ओपन करते हो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फ्लूइड वाला यहाँ पर फ्लो देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। और मेरे इस फोन में ना Xiaomi का HyperOS 2.0 अपडेट आया हुआ, विच इज़ बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। तो इसके ऊपर मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हुआ है दूसरे चैनल पर। उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डेफिनेटली सो चेकआउट करना। बिकॉज AI की बहुत सारे नए नए फीचर्स देखने को मिलती हैं और कुछ नए नए चेंजेस देखने को मिलती है। और भाई इस फोन को ना मैंने आउटडोर में भी काफ़ी यूज़ किया हुआ है, सनलाइट में भी यूज़ किया हुआ, तो ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। बिकॉज इसमें ना आपको 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें इसका IP68 रेटिंग के बारे में, तो इसके ऊपर मैंने फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हुआ है। वाटर में यहाँ पर मैंने डाल कर टेस्ट किया हुआ, वो से अभी वीडियो आप देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर ना मैंने फ़ोन को पानी में डुबोकर वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा सही लगा, और यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला। अगर मैं बात करूँ इसका IP68 का, तो बहुत ही सही है। और भाई इस फोन में ना डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस और HDR10+ के भी सपोर्ट है, जिस वजह से मल्टीमीडिया जो एक्सपीरियंस है ना, वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो डिस्प्ले का अगर हम बात करें ना, तो काफ़ी ज़बरदस्त लगा मुझे। आपका क्या ओपिनियन है? अगर आप Xiaomi 14 यूज़ कर रहे हो, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो चलो हम बात कर लेते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाती है 8 Gen 3, जो एक समय में ये लेटेस्ट प्रोसेसर था, और अभी लेटेस्ट प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलता है 8 Elite का। यहाँ पर भी ये जो प्रोसेसर है ना, काफ़ी सही है, तगड़ा लेवल वाली प्रोसेसर है। और अगर हम बात करें AnTuTu बेंचमार्क्स का, तो यहाँ पर मैंने रन किया AnTuTu बेंचमार्क्स, तो यहाँ पर 1.8 मिलियन AnTuTu बेंचमार्क्स देखने को मिला, जो काफ़ी सही है प्रोसेसर के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से। और यहाँ पर गेमिंग वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने खेला भी, काफ़ी देर तक टेस्ट भी किया, और इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ, उसको भी डेफिनेटली से चेकआउट करना। 90 FPS गेम प्ले देखने को मिलता है, वो भी स्मूथली आप यहाँ पर से खेल पाओगे। और अगर हम बात करें इस परफॉर्मेंस के हिसाब से मल्टीटास्किंग का, तो मल्टीटास्किंग में ना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला मुझे भी। एंड यहाँ पर ना एक साथ मैंने काफ़ी सारे मल्टीटास्किंग किया हुआ है, और मैंने यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस लिया हुआ है, जो यहाँ पर ना एडिटिंग के वक्त काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलती है। बट कभी कभी ना यहाँ पर वीडियोज़ को प्रोड्यूस करते वक्त यहाँ पर भाई आपको ना थोड़ा हीटिंग इशू देखने को मिलता है। जब भी मैं वीडियोज़ को प्रोड्यूस करता हूँ, चाहे InShot में या फिर पावर डायरेक्टर ऐप में, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा हीट हो देखने को मिलती है। बट अगर हम बात करें इसमें लैग इश्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पर कोई भी लैग इश्यूज़ देखने को नहीं मिला मुझे, यहाँ पर एडिटिंग करते वक्त या फिर नॉर्मल फ़ोन को यूजिंग करते वक्त या फिर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस लेते वक्त कोई भी लैग इशू देखने को नहीं मिला। बिकॉज यहाँ पर ना लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलती है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का। और हाँ, अगर आप इस फोन को ना सनलाइट में ज़्यादा यूज़ करोगे ना आउटडोर में, तो यहाँ पर ना ओवरहीट देखने को मिलेगा। बिकॉज ये सनलाइट से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर जो बैक का ग्लास है ना और साइड का एल्यूमिनियम फ्रेम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, जिस वजह से आपको ज़्यादा हीट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। ओके, तो चलो हम बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी बैकअप के बारे में। तो इसमें ना आपको 4610 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, उसके साथ साथ 120 वॉट का चार्जर यहाँ पर देखने को मिलता है बॉक्स में, बट जो है ना 90 वॉट ही यहाँ पर सपोर्ट करता है। और भाई 30 to 35 मिनट्स में ना जो मेरा फुल चार्ज हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें बैटरी बैकअप का, अगर मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ ना जब भी, तो यहाँ पर आराम से यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि पूरे दिन आराम से चल जाती है। बट हेवी यूज़ करता हूँ ना, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ या फिर वीडियो एडिटिंग करता हूँ या फिर हॉटस्पॉट वगैरह किसी को देता हूँ ना, तो उस
वक्त बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करती है, तो वहाँ पर ना मुझे दिन में 2 बार चार्ज करना ही पड़ता है। और भाई जब मैंने इस फ़ोन को बाय किया था ना, उस वक्त ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड था और अभी एंड्रॉइड 15 के नए-नए अपडेट्स आ चुकी है और काफ़ी सारे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ-कुछ नए-नए सेटिंग्स देखने को मिली है, जो मैंने एक्सप्लेन किया और अच्छे तरीके से दूसरी वीडियो पर, उसको डेफिनेटली से एक बार चेकआउट करना। और यहाँ पर ना 4 साल के मेजर अपडेट्स हैं और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और भाई मैंने जो फ़ोन को बाय किया ना, इसमें 12 जीबी का रैम देखने को मिलता है और 512 जीबी का स्टोरेज देखने को मिलती है। LPDDR5X रैम टैप है और UFS 4.0 स्टोरेज देखने को मिलता है, जहाँ पर जो रीड राइट एक्सपीरियंस है ना, वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। ओके, तो चलो हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के मेन हाईलाइट के बारे में, इसका कैमरा। और ये जब फ़ोन लॉन्च हुआ था ना, उस वक्त इसका सबसे मेन हाईलाइट यही था कैमरा। कैमरा के मामले में ही ये फ़ोन जाना जाता है। तो मैंने इस कैमरे का वो भाई काफ़ी सिचुएशंस में 3 महीना तक यूज़ किया और हर सिचुएशंस में मैंने यहाँ पर टेस्ट किया, हर एंगल्स में, जैसे कि इसका वाइड एंगल, ये अल्ट्रा वाइड एंगल और इसका टेलीफोटो लेंस, सारी चीज़ों को मैंने टेस्ट किया। काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा, मुझे कहीं भी कोई इशू देखने को नहीं मिला। और भाई पीछे में ना तीनों ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, प्राइमरी हो, अल्ट्रा वाइड हो और टेलीफोटो लेंस हो। और अगर हम बात करें प्राइमरी कैमरा के बारे में, तो फोटोज काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कैप्चर होती है। भाई क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे। और यहाँ पर ना लाइका का 2 यहाँ पर फिल्टर देखने को मिलता है ऊपर में ही, यहाँ पर लाइका वाइब्रेंट और लाइका ऑथेंटिक में आपको नॉर्मल फोटोज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब वाइब्रेंट में आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर से फोटोज़ में ना थोड़ा सा कलर बूस्ट हो जाती है, जो दिखने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं बात करें पोर्ट्रेट्स का, तो भाई पोर्ट्रेट्स काफ़ी ज़बरदस्त निकाल कर देता है। जैसे कि आप फोटोज़ वगैरह आप DSLR में क्लिक कर रहे हो, तो उस टाइप का आपको फोटोज़ यहाँ पर निकाल कर देता है। और अगर हम बात करें टेलीफोटो लेंस का, तो यहाँ पर ना टेलीफोटोज़ में कोई भी फोटोज़ कैप्चर करते हो ना, तो अच्छा देखने को मिलती है। पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका टेलीफोटो लेंस। 3.2x का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलती है। उसके साथ साथ इसमें नाइट मोड भी है और नाइट मोड भी काफ़ी अच्छे तरीके से फोटोज़ यहाँ पर कैप्चर होती है। ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं मिला। मैंने नाइट मोड में काफ़ी सारे फोटोज़ कैप्चर किए, वो आप यहाँ पर से देख सकते हो। और भाई इस फ़ोन के कैमरे में ना सुपर मून वाला फीचर भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप मून्स का फोटोज कैप्चर कर सकते हो जूम करके कुछ इस तरह से। और भाई मैंने काफ़ी सारे शॉट्स निकाले हैं मून्स का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के फोटोज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट जब कैप्चर करने जाओगे ना, तो वहाँ पर डिसेंट देखने को मिलता है। बट ये एक्चुअल कैप्चर करने के बाद ना, एक्चुअल ये AI के थ्रू यहाँ पर ना फोटोज़ को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करके भाई अच्छे तरीके से क्वालिटी को इन्हेंस कर देती है, जो काफ़ी सही है। बट अगर हम बात करें जिस तरह से ये फ़ोन छाया हुआ था कैमरा के मामले में, वेल बिल्कुल वैसा भी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, जैसे कि क्वालिटी और यहाँ पर कलर वगैरह को लेकर। तो हो सकता है कि नए-नए अपडेट्स आते जाए ना, तो हो सकता है कि अपडेट्स के ज़रिए यहाँ पर इसके कैमरे की जो परफॉर्मेंस है ना, वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाए। और अगर हम बात करें बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग का, तो हाईएस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है। 8K 24 FPS का, 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो आराम से। और अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिलता है, जहाँ पर ना बहुत ही अच्छे क्वालिटी के फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो, सेल्फी वगैरह निकाल सकते हो, पोर्ट्रेट्स हो या फिर नॉर्मल हो। भाई काफ़ी कमाल के यहाँ पर देखने को मिलती है। और अल्ट्रा वाइड का भी सेल्फी में देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से फोटोज़ को कैप्चर कर सकते हो। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर 4K 60 FPS तक लास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और भाई इस फ़ोन के बैक कैमरे से जब भी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करोगे ना, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलता है। बट उतना भी हाई क्वालिटी में वीडियोज़ देखने को नहीं मिलेगा, डिसेंट है, और भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। हो सकता है नए-नए अपडेट्स हो, तो हो सकता है कि और अच्छे यहाँ पर से वीडियोज़ की फुटेज देखने को मिले। और हम बात करें इसके स्टेबलाइजेशन का, तो भाई स्टेबलाइजेशन मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, बिकॉज यहाँ पर ना बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है स्टेबलाइजेशन। यहाँ पर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा भी। मैंने काफ़ी इसको टेस्ट किया भाई, दौड़ कर वीडियोज़ को रिकॉर्ड किया मैंने, बट उतना भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। स्टेबलाइजेशन बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला। और भाई जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था ना, उस वक्त इसकी जो प्राइसिंग था ना, वो 70,000 रुपीज़ था। और अभी इसका जो प्राइस है ना, वो घट कर 50,000 देखने को मिलता है अमेज़ॉन पर, और फ्लिपकार्ट पर 60,000 देखने को मिलता है। और वहाँ का डिस्काउंट को लगाकर भी आपको 50,000 में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो प्राइसिंग के हिसाब से अभी अगर हम बात करें 50,000 के हिसाब से, वेल सही है, डिसेंट है, फोटोज़ वगैरह सही तरीके से निकाल पाते हो, परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है। और सबसे ज़बरदस्त मुझे लगा इसका डिस्प्ले, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। सो भाई इस फोन के रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, डेफिनेटली से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल हुई है, वीडियो ज़रा भी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और भाई वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो लोग Xiaomi 14 यूज़ कर रहे हैं या फिर लेने का सोच रहे हो। ठीक है, और चैनल पर नहीं हो तो क्या करो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलता है कब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।